दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चलकर मुंबई जाने वाली एक अहम गाड़ी है जिसका नाम है पुष्पक एक्सप्रेस। पुष्पक एक्सप्रेस में जो है 8 बदमाश जो है चढ़ जाते हैं। उसके बाद जो है वह एक 20 वर्षीय नवविवाहिता से यानी दुल्हन के साथ जो है वह बारी बारी जो है रेप करते हैं। हालांकि उसके पहले जो है वह लोग जो है लूटपाट करते हैं, यानी जितने यात्री रहते हैं उन सबसे जो है लूटपाट करते हैं। उसके बाद दुल्हन के साथ जो है पति के सामने, यानी जो है नवविवाहिता दुल्हन थी, पति भी साथ में था, तो पति के सामने जो है वह बारी बारी दुल्हन से जो है वह रेप करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह घटना जो है आज के 4 साल यानी 5 साल पहले की है, अक्टूबर 2021 की है। अब यह घटना 21 अक्टूबर की है, लेकिन यह घटना जो है हमें सबक यह सिखाती है कि हमें कभी भी कहीं भी यात्रा करें या कहीं भी रहे तो हमको अपने आप को जो है सतर्क रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। यानी कभी भी अपराध जो है वह बता करके नहीं आता, किसी भी वक्त जो है वह क्राइम आपके साथ हो सकता है। इसलिए जो है यह घटना जो है हमें यह बताती है कि हमें हर वक्त जो है सतर्क यानी सुरक्षित और सतर्क रहना होगा। मैं आपको बता दूं कि लखनऊ से पुष्पक एक्सप्रेस जो है रोजाना की तरह जो है वह निकलती है महाराष्ट्र के लिए, और जब वहां से तमाम सवारी जो है उत्तर प्रदेश के लोग उसमें बैठते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र जा करके और मजदूरी और तमाम वहाँ कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। गाड़ी जो है राजधानी लखनऊ से निकलती है, उसके बाद वह पहुंचती है महाराष्ट्र के भुसावल। भुसावल के आगे जो है निकलती है वह गाड़ी इगतपुरी रेलवे स्टेशन पे जो है वह खड़ी हो जाती है। इगतपुरी रेलवे स्टेशन पे खड़ी होती है। तमाम जो उस पे जो लोग रहते हैं वह सब जो है अपना उतरते हैं, और यह घटना जो है D2 यानी D2 कंपार्टमेंट का है। तमाम जो डिब्बे के जो लोग हैं वह सब उतरते हैं, अपना खाना पीने ले जो सामान है अपना सब लेते हैं। कोई पानी पी रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है। उसके बाद यह सब अपना अपना जो है सामान खरीदने के बाद वह सब जो है अपने गाड़ी में जो है यानी ट्रेन में पुष्पक एक्सप्रेस में जो है D2 कंपार्टमेंट में बैठ जाते हैं। अब इस पर जो है सामान्य यात्री जो है वह 7-8 जो है सामान्य यात्री बैग लेकर के वह भी उस गाड़ी में जो है वह सवार हो जाते हैं। किसी को कोई पता नहीं था कि यह यात्री जो है वह बदमाश है या यह यात्री है, किसी को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन अब लोगों को क्या कैसे पता कि वह यात्री कैसे हैं। हालांकि गाड़ी जो है वह वहां से इगतपुरी से जो है अपने निर्धारित समय पर जो है चल चुकी होती है, और उसके बाद जैसे वह गाड़ी चल जाती है तो उसके बाद एक बदमाश जो है डिब्बे के एक छोर पे और दूसरा बदमाश जो है डिब्बे के उस छोर पे जो है 2 बदमाश खड़े हो जाते हैं, ताकि जो है जो अन्य डिब्बे के यात्री हैं वह इसमें न आए। अब मैं आपको बता दूं उस यात्रियों में उस समय जो है जो संख्या थी तमाम जो पैसेंजर की वह जो है संख्या थी 15 से 16 लोग उसमें बैठे थे। अब आपके दिमाग में यह भी आएगा कि सर इतनी बड़ी जो ट्रेन है और इतना बड़ा कंपार्टमेंट है तो वह उसमें 15-16 क्यों बैठे थे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब भी ट्रेन जो है जब शुरुआत होती है ट्रेन की, उसमें ज़्यादा सवारी होते हैं। जैसे जैसे जो है वह अपने गंतव्य तक पहुंचने को होती है वैसे वैसे जो पैसेंजर होते हैं वो उतरते जाते हैं और पैसेंजरों की संख्या जो है कम बचती है। तो D2 कंपार्टमेंट में जो पैसेंजर थे उसमें भी 15-16 पैसेंजरों की संख्या थी और बदमाशों की संख्या जो है वह 8 थी। अब जो है बदमाश जब गाड़ी इगतपुरी से चल देती है तो बदमाश जो है अपना जो उनके पास बेल्ट था और ब्लड था और चक्कू था, यानी जो पिस्तौल जो कुछ उनके पास था वह निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो है वह लोगों से लूटना शुरू कर देते हैं। यानी हर व्यक्ति को पीटते थे, उनसे जो है जो कुछ भी था चैन अंगूठी पैसा सब कुछ जो है, यानी टोटल जो रेलवे का अनुमान है, रेलवे ने जो बताया वह 96,000 के लगभग जो है वसूली हुई थी यात्रियों के पास से जो पैसे मिले थे। उन्होंने पूरे पैसे जो है यात्रियों से छीन लिए, और छीन करके उसके बाद जो है वह इंतजार करने लगे कि जब कसारा स्टेशन, चूंकि अगला स्टेशन कसारा था, तो कसारा स्टेशन आए तो हम कब उतरें। लेकिन तब तक जो है उन लोगों ने, बदमाशों ने पैसेंजर को इतना डरा धमका करके रखा था कि किसी की कोई मजाल नहीं थी कि कोई कुछ जो है बोल पड़े। अब इस पर बदमाश जब वहां सुरक्षित बैठ करके और उसके बाद इंतजार कर रहे थे, तभी उनकी निगाह जो है एक युवती पे पड़ी जो कि 20 वर्षीय नवविवाहिता जो है युवती थी। वह भी उसी पैसेंजर में यात्रा कर रही थी, उसको मुंबई जाना था। तो हालांकि उसकी जब उस पर नजर तो एक बदमाश जो है वो उसके बाद पहुंचता है, छेड़खानी शुरू कर देता है। इस पर जो है उसका जब पति बोलता है तो उसके पति को जो है वह बदमाश पिटाई कर देता है। उसके बाद पिटाई करने के बाद उस नवविवाहिता को जो है वह उसके कपड़े जो है खोल देता है, यानी जो है उसके जबरन जाकर से खींच करके उसके बाद जो है वह बदमाश जो है रेप करता है। और उसको देखते हैं तो अन्य बदमाश भी उसके नवयुवती के ऊपर जो है पहुंच जाते हैं, और उसके बाद उसके साथ यानी युवती के साथ जितने भी बदमाश रहते हैं बारी बारी से जो है 8 बदमाश जो है वह गैंग रेप करते हैं। हालांकि वह घायल अवस्था में जो है वह पड़ जाती है। इसके पहले मैं आपको बताया कि उसके जो पति था उसकी भी वह लोग पिटाई कर दिए थे।
पति भी बेसुध था, लेकिन किसी जो यात्री की मजाल नहीं थी कि कोई यात्री जो है कुछ कर पाता। कारण ये था, मैं आपको बताया था कि 16 संख्या जो है पैसेंजरों की थी और 8 बदमाशों की संख्या थी। सामान्य बात है कि 2-3 पर 1 बदमाश था। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई चैन खींच दे, कोई कुछ कर दे, क्योंकि उनको डर भी था, क्योंकि बदमाशों ने यह बता कर रखा था कि अगर किसी ने ऐसा कुछ किया तो आप समझ लीजिए कि उसका जो है अंजाम भुगतना होगा। तो लोगों को डर लगा था या बदमाश जो है मार डालेंगे। किसी ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जो है वह लोग इंतजार करते रहे, और जैसे ही कसारा स्टेशन पहुंचा तो वो उसके बाद जो है गाड़ी, यानी वहां जैसे खड़ी होती है ट्रेन, वैसे जो है एक उसमें यात्री ने थोड़ा सा जो है दिमाग लगाया। और जीआरपी वाले, आपने देखा होगा सामान्य कि गाड़ियां जब खड़ी होती हैं वह पैदल पैदल देखते देखते जो है वह निकलते हैं। तो जीआरपी वाला जो जा रहा था तो उस यात्री ने जो है इशारा किया कि हम खतरे में हैं, हमें बचाओ। यानी उससे जब बताया, वह जो है आनन फानन जीआरपी समझ गया। उसने तुरंत टीम के साथ जो है चारों तरफ से डिब्बे को घेर लिया। दोस्तों, उस डिब्बे को घेरते वक्त जो है उस 4 बदमाश तो कूद करके भाग गए थे, लेकिन 4 बदमाश जो है उसमें से वह पकड़े गए थे। अब सबसे पहले जीआरपी का काम यह था कि जो घायल महिला थी, जिसके साथ 8 बदमाशों ने जो है गैंगरेप किया था, उस महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाना, उसके पति को भी अस्पताल, यानी उन दोनों की जो है सुरक्षित अस्पताल पहुंचा करके दवाई करवाना, और उसके बाद जो है उन बदमाशों की जो पकड़े गए 4 बदमाश के बाद जो आज 4 बदमाश भागे थे, उन सबको जो है गिरफ्तार करना। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मुकदमा जो है यह कल्याण में जो है लिखा गया था, और इसके बाद रेलवे ने जो है आनन फानन में तुरंत जो है तत्परता दिखाते हुए उसके बाद जो है इन बदमाशों की गिरफ्तारी जो है हो गई। यानी यह 8 बदमाश जो है, यह 8 बदमाश जो है पकड़े गए। उसके बाद जो है इन्होंने बताया कि वह 8 बदमाश जो है वह कसारा से लेकर के इगतपुरी के आसपास के क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, और इनका जो है इस घटना को अंजाम देने का कोई मकसद नहीं था। यह केवल ट्रेन में लूटने का इनका मकसद था। लेकिन इन्होंने बताया कि खूबसूरत जो है नवयुवती दुल्हन को इन्होंने देखा, इनका मन जो है विचलित हो गया, इन्होंने बयान लिया। लेकिन कुल मिलाकर समझ लीजिए कि रेलवे के गंभीर धारा के तहत जो है इन लोगों की जेल फांसी, यानी जो भी व्यवस्था है हमारे न्यायपालिका में, वह व्यवस्था जो है की गई। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि घटनाएं चाहे 4 साल की हो, चाहे 5 साल की हो, 6 साल की, लेकिन अपराध या घटना, घटित हुई घटना जो है वह कभी पुराना नहीं होता है। तो जख्म ताजा न हो, इसके लिए हमें और आपको जो है सतर्क रहने की जरूरत है। जहां भी अगर इस यात्री ने अगर संकेत न किया होता, जीआरपी से न बताया होता, तो शायद है कि न्याय किसी को मिल नहीं पाता, और इन दोनों, खासकर जिस महिला के साथ, नवविवाहिता के साथ गैंगरेप हुआ था, उसको भी जो है न्याय नहीं मिल पाता। तो इस घटना से हमको यह सीख मिलता है कि हम अगर एक छोटा सा प्रयास करेंगे तो शायद ये है कि हम मुकाम और मंजिल तक जो है पहुंच जाएंगे। सारे यात्री डरे सहमे थे, किसी की चैन जंजीर खींचने की हिम्मत नहीं थी, चिल्लाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए कि बदमाशों से डरे हुए थे, बदमाश हमको मार डालेंगे। इसलिए जो है आखिरकार जो है कसारा स्टेशन पर एक बदमाश यानी पैसेंजर ने हिम्मत दिखाई, और सारे बदमाश जो है पकड़े गए। तो दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं आप इस घटना को लेकर के? अपनी राय मुझे आप दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर नमस्कार।